हाय दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक। तो हमारे भारत में बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने भारत की जनता को एक नए दिशा निर्देश देने का चेष्टा की है। और उनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे, ज्योतिबा फुले, विनोबा भावे और एनी बेसेंट जैसे महान समाज सुधारकों ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। तो ऐसे समाज सुधारकों के द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो राजा राम मोहन राय का जन्म है वो 1820 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इसका आंसर नंबर बी यहाँ सही रहेगा। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके प्रयास से 1928 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया? देखो, एक महान समाज सुधारक हुए थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा दुर्दशा और जाति प्रथा और ऐसे स्पर्धा जैसी कुरीतियों को मुक्त करने का प्रयास किया था। और उनके इस प्रयास की सफलता लॉर्ड विलियम बेंकेट नामक एक जनरल गवर्नर थे, जिन्होंने सन 1829 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। तो राजा राम मोहन राय इसमें सही आंसर है। 1928 में सती प्रथा का अंत हो गया था। तो आगे का प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि, देखो इनको जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी? तो ये जो समाज सुधारक थे ये दयानंद सरस्वती थे। इसका नंबर ऑप्शन डी सही रहेगा। वीडियो को लाइक करें, अवश्य अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वर्ष 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलें तो बैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किसने किया था? तो इसमें जो ऑप्शन है नंबर ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं, विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी, जो कि बेंगलुरु मठ में ध्यान के दौरान, जब ये ध्यान में बैठे हुए थे बेंगलुरु मठ में, तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना है कि वो जो कौन सा मठ था वो बेलूर मठ था, बंगाल के बेलूर मठ में। इन्होंने क्या किया था, जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्होंने शिकागो में एक धर्म सम्मेलन किया था और जिसका भारत की तरफ से नेतृत्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आगे का प्रश्न है, ब्रह्म समाज नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? जो ब्रह्म समाज नामक संस्था है उसकी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। आगे का प्रश्न है,
1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मैंने अभी भी बताया है आपको ऊपर को प्रश्न में। तो जो इसका सही आंसर है वो स्वामी विवेकानंद यहाँ रहेगा। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसमें सनातन धर्म की ओर से धर्म सभा का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें जो है यहाँ ऑप्शन ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन है 1928, ये 1928 भी आ जाता है कभी कभी और 1929 भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो सती प्रथा है उसका जो अंत हुआ था वो 1829 में हुआ था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इसको सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का जन्म सतारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी प्रश्न है। ज्योतिबा फूले का महिलाओं के लिए प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इनका जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है वो उनको शिक्षा प्रदान करना था, क्योंकि पहले समय में महिलाएं शिक्षा ग्रहण कम किया करती थीं। आगे प्रश्न है सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो सती प्रथा है उसका विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आगे ऊपर प्रश्न भी आ चुके हैं सती प्रथा पर, तो इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा राजा राममोहन राय को। प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये भी प्रश्न आ चुका है और मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है 1828 ईस्वी में की गई थी और सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। ये दोनों याद रखने हैं और दोनों ही राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए। आगे प्रश्न है, चलते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्य समाज से संबंधित है। जो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। इसका आंसर नंबर ए सही रहेगा। आगे क्वेश्चन चलें, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो आगे प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो विधवा विवाह पुनर्विवाह जो कानून है 1856 में जाकर इसका कानून पारित हुआ, जिसके लिए राजा राममोहन राय निरंतर प्रेरित हो रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने सती प्रथा का अंत किया तो जो विधवाएं हैं उनके पुनर्विवाह का रास्ता भी खोल दिया। आगे का प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है उसको ज्योतिबा फूले, जिन्होंने महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा का योगदान दिया, ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने महिला शिक्षा का योगदान दिया, ज्योतिबा फूले। आगे का प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत से समाज सुधारक कार्य किए थे अपने जीवन में। प्रश्न है आगे वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, पिछली वीडियो में भी आ चुका है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। इसमें आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती, नंबर ए। अच्छा, तो दयानंद सरस्वती जो हैं इनके जो बचपन का नाम था मूलशंकर था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1824 में हुआ था और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की जो स्थापना है इनके द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। तो इस पर भी प्रश्न है, आगे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यहीं पर है क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना
कब की गई? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। और वेदों की ओर लौटो भी, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती इसमें सही आंसर रहेगा। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? अभी मैंने बताया मूल शंकर था। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? जो आचार्य विनोबा भावे वो भूदान आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन दोनों से जुड़े थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है बाबा आमटे किस आंदोलन से जुड़े थे? जो बाबा आमटे हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। इसमें चिपको आंदोलन है, भूदान आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन और भूदान आंदोलन, देखो भूदान आंदोलन तो मैंने अभी आपको बता दिया है आचार्य विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है, और चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है ये आप आज का आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो रोज हर वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रश्न अवश्य देता हूँ, उसका आंसर मुझे दिया करें। आगे प्रश्न है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। जो एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने ही थियोसॉफिकल नामक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं।